लिखो, एक व्यक्ति कुछ संतरे रुपए एक में 25 की दर से खरीदता है। 25 की दर से खरीदता है। ठीक है, आगे लिखो। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे? वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे? जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, अब इधर पहले देखो, एक बार मैं सारी चीज़ों को फिर से समझा दे रहा हूँ धीरे धीरे, पहले समझ लो। देखो, मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले बताई थी, जैसे कि अगर किसी वस्तु को हम बेचते हैं, यानी कि बेचना, ठीक है, उसको क्या करेंगे? विक्रय बोलेंगे। क्या कहेंगे? विक्रय। अब अगर कोई वस्तु बेची गई है जिस कीमत पे, उसको विक्रय मूल्य कह देंगे। यानी कि इसको आप सेलिंग प्राइस भी बोल देंगे, एसपी, जिसको मैंने बताया शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, और इसको हम एक तरीके से बोल देंगे कॉस्ट प्राइस। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने कोई वस्तु खरीदी है ना, तो मैंने उतना रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं उसको प्रॉफिट लेके या लॉस करके किसी दूसरे वस्तु को, किसी व्यक्ति को बेच दूंगा, लेकिन मेरा पैसा उसमें जो इन्वेस्ट हो गया ना, वो तो मेरा क्रय मूल्य कहलाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट प्राइस, सीपी। और एक होता है अंकित मूल्य, मैंने बताया था आपको अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी जितना पड़ा है, या एमपी बोल देते हैं हम शॉर्ट में, मार्केट प्राइस। इतना मैंने आपको बताया था। क्लियर बात है? चलिए, इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था, जो लाभ और हानि होती है ना, वो हमेशा कहाँ पर होती है? कोई वस्तु खरीदेगा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य और किस पर होगी? जैसे लाभ होगा ना, तो किस पर होगा? कितने में वस्तु खरीदी है। ठीक है, तो ये लाभ जो होगा ना, वो कहाँ पर होगा? लाभ और हानि हमेशा कहाँ पर जाएगी? क्रय मूल्य में। किसी व्यक्ति को जो छूट दी जाएगी, वो कहाँ पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। ठीक है, छूट या डिस्काउंट। इतना तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप कहीं पर भी प्राइस का उल्टा करेंगे, यानी कि अगर आप मूल्य का उल्टा कर दें, कोई रेशियो है, जैसे 3:2 रेशियो दे रखा है ना, अगर आप प्राइस का उल्टा कर देंगे ना, तो हमेशा वस्तुओं की संख्या या क्वांटिटी प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या प्राप्त होती है। अभी मैं इसमें लगा के बताऊंगा किस तरह से होगा। तो ये क्या बनेगा? 2:3। उल्टा करने का मतलब, जैसे आप यहाँ पर 1/3 कर लोगे और 1/2 कर लोगे, तो आना तो वही है। क्लियर बात है ना? अब इधर समझो मेरी बात। प्राइस का उल्टा करने पे हमेशा क्या मिलता? क्वांटिटी प्राप्त होती है। ये चीज़ आप नोट करके लिख लो, पहले लिखो नोट। अगर हम प्राइस का उल्टा करेंगे, अर्थात अगर हम प्राइस का उल्टा करेंगे, अर्थात
मूल्य का उल्टा करेंगे तो हमेशा क्वांटिटी या वस्तुओं की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है भाई, अब इधर समझो मेरी बात। अब इधर क्वेश्चन में देखो, पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन में हर प्रत्येक जगह पे जैसे ये लिखा है कि 1 रुपये में, यानी कि जो दर है ना वो दोनों जगह समान है। जैसे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, यानी कि 1 रुपये में वो कितने संतरे खरीद रहा है? 25 खरीद रहा है। ये क्या हुआ? क्वांटिटी हो गई ना। ये क्या हो गया? कितने में खरीदा है। और फिर वो कह रहा है कि 1 रुपये में कितने की दर से बेचे। ये तो उसने खरीदे हैं, कितने की दर से बेचे ताकि जो प्रॉफिट होना उसको वो कितना हो जाए? 25% प्रॉफिट होना चाहिए। ये बात हुई ना, क्लियर बात है ना। अब ध्यान देना, ये चीज़ दोनों जगह पे बराबर है। अगर यहाँ पे 2 रुपये में पूछता, 3 रुपये में पूछता तो हमको इसको भी डाटा एडजस्ट करना पड़ता है। ये हम आपको आगे सिखाएंगे अभी, क्लियर बात है ना। तो अभी पहले ये सीखो। अब देखो सिंपल सी बात है, अब करना कैसे इसको है, बहुत आसान है। ये बताओ, जो चीज़ खरीदी है उसको क्या बोलेंगे हम? सीपी। जिस पर बेचेगा, लाभ लेके ही तो बेचेगा, बेचने पे ही तो लाभ मिलेगा उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? एसपी। अब वो कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 25 की दर से खरीदता है, यानी कि कितने दर से खरीदे उसने? 25 की दर से खरीदे, ठीक है। अब कह रहा है वो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि लाभ 25% प्राप्त हो। अब 25% लाभ प्राप्त हो, इसका मतलब क्या? अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 25/100, और इसको आप सिंपल क्या बोल सकते हैं? 1/4। मैंने आपको ये बताया था, ये वाला नंबर नीचे वाला लाभ जो होगा, या अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका मतलब जो बेस में होगा वो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? लाभ कितना हो रहा है? 1 का भाई। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदेगा तो 1 रुपया लाभ लेने के बाद कितने में बेचेगा? 4 में खरीदेगा, 1 रुपया लाभ लेने के बाद कितने में बेचेगा? 5। क्लियर बात है। ये लाभ ये बना क्या है? ये प्राइस का रेशियो बना। क्लियर बात है। लाभ प्राइस का रेशियो बना, यानी कि मूल्यों का बना है। लेकिन हमने बताया ये क्या लिख रखा है? वस्तुओं की संख्या। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना, तुलना हमेशा समान लोगों के मध्य होती है। अगर आपने यहाँ पर प्राइस की तुलना अगर आपने यहाँ पर वस्तुओं की संख्या से कर दी तो गलत हो जाएगा। जैसे आपकी तुलना अगर हम अंबानी से कराएं, मैं रोज़ वही एग्जांपल देता हूँ, तो आप उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन रतन टाटा की तुलना अगर अंबानी से कराएं तो कुछ तो है वो। बिल गेट्स की तुलना अंबानी से कराएं या और भी जो अमेजन का मालिक है उससे कराएं तो क्या है? तुलना करने को बनता है। और फिर अदरवाइज छोटे व्यक्ति से करने को कहाँ बनेगा? जैसे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब कहाँ है? ये वस्तुओं की संख्या है, ठीक है, ये वस्तुओं की संख्या है। अब आपको करना क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप प्राइस का उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? वस्तुओं की संख्या। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ तो क्वांटिटी मिलेगी, तो क्या बनेगा? 5:4। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बोलो। अब यहाँ पर देखो, ये वस्तुओं की संख्या है और ये भी वस्तुओं की संख्या है। अब हम तुलना कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये दिखा रहा 5, जबकि है कितनी यहाँ पर? 25। तो मेरा 1 यूनिट 5 के बराबर, 5 25, मेरा 5 उसका 25 बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हुआ? 5 के। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 4 यूनिट दे रखा, तो इंटू 5 करूँगा तो कितनी आएगा? 20। यानी कि आंसर क्या बना? 20। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर
कोई व्यक्ति अगर 1 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदता है, तो अगर उसको 25% लाभ प्राप्त करना है ना, तो वो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच दे? 20 बेच दे। खत्म कहानी। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको आप नोट कर लो आराम से, ठीक है। इसको नोट कर लो आराम से, अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा फिर। बोलूँ अगला क्वेश्चन? सही है? अब अगला क्वेश्चन लिखो फिर, नोट कर लो, बताओ जल्दी। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति 1 रुपये में 35 एक व्यक्ति 1 रुपये में 35 यानी 35 संतरे खरीदता है। 35 संतरे खरीदता है, तो उसे 1 रुपये में 1 रुपये में कितने संतरे की बेचने चाहिए ताकि 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि लाभ 16 से 2/3% कमा सके, ताकि लाभ 16 से 2/3% कमा सके, ताकि लाभ 16 से 2/3% कमा सके। ठीक है। अब फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक और क्वेश्चन इसमें लिया मैंने, ध्यान दो इधर। फिर से देखो, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना 1 रुपये में 35 की दर से खरीदता है, तो इसका ये सीपी हुआ। अब कह रहा है कि कितनी दर से बेच रहे, 1 रुपये में ही कितने संतरे बेचे ताकि उसको जो लाभ हो ना वो कितना हो जाए, 16 से 2/3%। क्लियर बात है ना। अब देखो इधर पहले, इसका मतलब क्या है, सीपी कितना, सीपी में वस्तुएं कितनी दे रखी हैं, 35। क्लियर बात है ना। और यहाँ पर हमें निकालनी है, तो ये अभी निकल के आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर लाभ कितना ले रहा है, 16 से 2/3%। भिन्न तोड़ो, 16 48 2 50 बटे कितने बनेंगे, 1/6। इसका मतलब इसकी अगर मैं भिन्न तोड़ूंगा तो बनेगी 1/6। ये तो मैं पहले सिखा चुका हूँ। और अगर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब नीचे क्या लगा हुआ, सीपी क्रय मूल्य। और लाभ कितने का हो रहा, 1। यानी कोई व्यक्ति अगर 6 रुपये में कोई वस्तु खरीदेगा तो 1 रुपये का लाभ करने के बाद कितने रुपये में बेच देगा, 7 में बेच देगा। इसका मतलब क्या, सीपी 6 और 1 का प्रॉफिट करने के बाद कितनी बनेगी, 7। समझ में आया। अब बताओ, मैं इसकी तुलना डायरेक्ट कर दूँ? नहीं, मैंने अभी सिखाया था कि ये वस्तुओं की संख्या नहीं है, ये क्या है, प्राइस है, और ये वस्तुओं की संख्या है। तो मैं इसका उल्टा ना कर लूँ तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, क्वांटिटी मिल जाएगी। और वही तो हमें चाहिए थी, तो रिवर्स किया तो ये कितना बनेगा। अब देखो यहाँ पर 7 यूनिट है और इस पर यहाँ पर कितना है, 35। इसका मतलब मेरा 7, इसका 35, तो मेरा 1 यूनिट कितने के बनेगा, 5 के बराबर। 7 × 35 डायरेक्ट देखो। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पर कितने से गुणा करूँ, 5 से, तो कितना बनेगा, 30। यानी कि मैं अगर 16 से 2/3% लाभ कमाना चाहता हूँ ना, तो अगर मैंने वस्तुएं 35 1 रुपये में खरीदी है
तो मैं अब बेचने जा रहा हूँ, तो मैं 1 रुपये में 30 वस्तुओं की दर से बेचूंगा, तभी मुझे लाभ कितना होगा, 16/2/3%। समझ में आया भाई? ये दिक्कत तो नहीं है? नोट करो इसको, अगला बढ़ते हैं। अब निश्चिंत रहे ना। अभी आप कहोगे सर 1-1 रुपये वाला ही फंडा चल रहा है ना, तो आप उसको निश्चिंत रहो, 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, धीरे धीरे सारे एडजस्ट होंगे, लेकिन एक क्रमिक तरीके से एडजस्ट होंगे। ऐसा नहीं मैं एक क्वेश्चन अभी ये बता दूं फिर एक क्वेश्चन आगे बताऊँ, तो दिक्कत आ जाएगी। एक क्रम में सारे क्वेश्चन लगे हुए सीरियल से, ठीक है? तो सीरियल से पढ़ते जाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो उछल कूद मचाओगे तो सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुम्हारे, कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर। लिखो, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर, यानी 32 ऑरेंजेस अगर कोई सेल कर रहा है ना 1 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है। 40% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए, उसे 20% लाभ कमाने के लिए, उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? क्वेश्चन का टाइप पहले वाले से बिल्कुल अलग है, ध्यान समझना। यहाँ पर आपको सीपी नहीं दे रखा एक भी जगह, दोनों जगह दे रखा है सेलिंग प्राइस, एसपी दे रखा है। तो कैसे करेंगे जरा बोर्ड पे देखो, ध्यान से समझो इसको। देखो ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपये में, एक व्यक्ति 1 रुपये में 32 संतरे खरीदने पर 40% की हानि होती है। यानी कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि अगर वह 1 रुपये में 32 संतरे खरीदता है तो 32 संतरे एक व्यक्ति को 32 संतरे बेचने पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस है ये, बेचता है 32 संतरे बेचता है 1 रुपये में, तो उसको 40% की हानि होती है। कितने परसेंट की? 40% की हानि होती है। अब आगे देखो, अब वो कह रहा है उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी भी वो सेल करेगा ही, लेकिन 1 रुपये में ही करेगा, ये भी क्लियर है। यानी कि जो दर है वो समान है। अब वो कितने संतरे बेचे ताकि लाभ कितना होना चाहिए, उसे 20% होना चाहिए। ये तो बात पूरी है, पूरी बोर्ड पे आ गई है। अब थोड़ा ज़्यादा समझना यहाँ पे ध्यान से, दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, तो मैं क्यों ना इसको SP1 मान लूँ और इसको SP2 मान लूँ, दिक्कत तो नहीं है। तुम्हारी मर्जी, तुम ABC मान लो, तुम राम सीता मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब ध्यान से समझो, इसको आप लिखेंगे SP1 और इसको लिख देंगे आप SP2। देखो मुझे एक चीज़ बताओ सिंपल, कोई व्यक्ति अगर बेच रहा है कोई वस्तु, तो हानि जो हो रही होगी ना, वो उसने कोई वस्तु खरीदी होगी ना, जैसे ज़्यादा में खरीदी है, कम में बेच रहा होगा। जैसे 100 में खरीदी 80 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या, उसे हानि हो रही है, सिंपल सी बात है। अच्छा, आपको पता है कि अगर मैं 100 मान लूँ, नंबर 100 मान लूँ और 100% मान लूँ, बात तो एक ही है। 100% का अगर मैं परसेंट निकालना चाहूँगा तो भी कितना निकलेगा, 1। और पैसे भी पूर्ण कितना अपने आप में 100% यानी कि 1 ही होता है। इसका मतलब क्या है, मैं ये मान के चलूँ कि CP, ये मैंने मान लिया अपने मन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। CP कितना होगा, मान के चलो 100 रुपया है। अब इसी पे मैं मान के चलूँ पहली बार में वो वस्तु बेच रहा है ना,
32 संतरे बेच रहा है तो 40% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर उसने 32 संतरे यहाँ पर बेचे, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ, 32 संतरे अगर उसने बेचे तो उसको 40% की हानि हो रही है। मतलब सीपी 100 में खरीदे होंगे और 40% की हानि हो रही है, मतलब कितने में बेच रहा होगा, 60 में। क्लियर बात है ना, 60 मिल रहे होंगे उसको। इसी प्रकार से मैं ये समझूं कि यहाँ पर अब उसको यहाँ पर क्या चाहिए, लाभ चाहिए ना भाई, ये वाला। तो वो 100 में कोई वस्तु खरीदेगा, कितने में बेचना चाहिए भाई, लाभ लेना है ना, कितने में बेचना चाहिए, 120 में। ये वस्तुओं की संख्या लिख रखी है, ध्यान दो, वस्तुओं की संख्या है, ये वस्तुओं की संख्या है। और ये क्या दे रखा है हमारा, प्राइस, यानी कि मूल्य दे रखा है। क्लियर बात है ना, लिखो मत, पहले बोर्ड पे देखो, ये मूल्य दे रखा है। इसका मतलब क्या है, मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो 60 एक आएगा और ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं प्राइस का रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो हमेशा क्वांटिटी प्राप्त होती है। तो अगर मुझे क्वांटिटी प्राप्त करनी है तो मैं ये क्या बना दूंगा, 2:1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना, ये क्वांटिटी है और ये भी क्वांटिटी है, दोनों वस्तुओं की क्वांटिटी है। तो मेरा 2 यूनिट उसका 32 एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब मेरा 1 यूनिट किसके बराबर, 16 के। तो यहाँ पर 1 यूनिट तो दे रखा है, तो 16 से गुणा कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया, इसको नोट करो पहले। समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर वो व्यक्ति 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि हो रही है ना, तो पहले तो 40% हानि का वो गैप क्लियर करेगा, 100 पे जाएगा, यानी बराबर होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। उसके बाद उसको 20% लाभ भी लेना है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा कि 16 वस्तुएं उसको बेचनी पड़ेंगी, कितने रुपए में, 1 रुपये में, तब उसका लाभ पूरा होगा, यानी कि आधा आधा पड़ जाएगा, 32 से 16 पे पहुंच जाएगा। और गैप भी आप देख सकते हो, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो फिर, ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। ना समझ में आए तो पूछ लेना, पहली बात। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अभी मैं स्टेप पे एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगला लिखो। एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। उससे 20% लाभ कमाने के लिए, उससे 20% लाभ कमाने के लिए के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। बीस % लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब सिंपल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 12 संतरे अगर 1 रुपये में बेच रहा है तो उसको लॉस कितना हो रहा है, 20% का। तो 12 संतरे अगर यहाँ पर बेच रहा है ना, तो लॉस कितना हो रहा है, 20% का। अब वो कह रहा है यहाँ पर 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, ताकि लाभ जो होना वो कितना हो जाएगा, लाभ भी कितना होना चाहिए, 20%। यही तो बात है भाई, ये तो क्वेश्चन है पूरा, सिंपल है। क्या करना है, मान के चलो उसने जो वस्तु सीपी
100 रुपये में खरीदी होगी। इसका मतलब क्या है, ये SP1 और SP2, तो SP1 लिख दो यहाँ पर और इसको SP2 सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2। अब यहाँ पर समझो ये क्वांटिटी सेलिंग प्राइस पहली बार कितने कर रहा है 12, तो ये वस्तुओं की संख्या दे रखी है, ठीक है भाई। अब इधर देखो यहाँ पे, अब ये 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है, 100 रुपये उसने इन्वेस्ट किया है और 12 वस्तुओं को अगर बेच रहा है तो भी हानि कितनी हो रही है 20%। इसका मतलब क्या, कितने में बेच रहा होगा वो, 80 में बेच रहा होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर ये प्राइस है और अगर यहाँ पर उसको 20 लाभ लेना है 20%, इसका मतलब क्या, 100 में खरीदेगा तो 120 में बेचना चाहिए, तभी तो लाभ होगा, नहीं तो घाटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको सही से सॉल्व करूँ तो ये कितना बनेगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, सही है। रिवर्स कर दूँ तो क्वांटिटी प्राप्त होती है, मैंने बार बार बताया है। इसका मतलब क्या है, 3:2। तुम्हारा 3 कितने को डिनोट कर रहा है भाई, 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 4, तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। क्लियर बात है, ये स्टेप समझ में आ रहा। देखो 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर कितने 4 के, तो यहाँ पर 2 लिखा है, तो बराबर 2 कितने के, तो 4 × 2 कितना बनेगा 8। ये तो मैंने लिखा है यहाँ पर। क्लियर बात है ना, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अब लिखो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा पहले वाले से। रुपए 40 में 45 संतरे बेचने पर, रुपए 40 में 45 यानी कि 40 रुपये में 45 संतरे बेच रहा है वो, ठीक है। रुपए 40 में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तुम इस पे हट जाओ इस पे से, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन थोड़ा समझो। यहाँ पर लिख रहा है 40 रुपये में, अगर कोई व्यक्ति 40 रुपये लगाया और 45 संतरे उसने बेचे। ध्यान से सुनो इधर, फिर अभी ऊपर बाउंस मारेगा तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे इसी में एडजस्ट होना है, अलग तरीका नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लग जाएगा, यही से क्वेश्चन एडजस्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 40 रुपये में 45 संतरे वो बेच रहा है। सिंपल सी बात है, मैंने मान लिया 40 में 45 संतरे बेच रहा है। अब वो आगे कह रहा है ऐसा वो अगर कर रहा है तो 20% की हानि होती है, सही है। फिर आगे बोला कि उसे 20% लाभ कमाना है। अब उसे 20% लाभ कमाना है तो उसको 40 में नहीं 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, यही तो बोला है। तो मैं अगर पहले ये पता कर लूँ कि 40 रुपये में किस दर, 40 रुपये में अगर वो बेचता समान दर, जैसे 1 रुपये में कर लेता मैं,
उसी प्रकार से 40 रुपये में 40 रुपये में कर लेता तो पता चल जाता कितनी क्वांटिटी कितने संतरे बेच रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ओरली समझो। मान के चलो 40 रुपये में अगर वो, सिंपल यहाँ पे समझो, 40 रुपये में अगर वो व्यक्ति, ऐसे समझो 40 रुपये में वो व्यक्ति अगर 20 संतरे बेच रहा होगा प्रॉफिट होने के बाद, प्रॉफिट वाला नंबर बता रहा हूँ, 20% प्रॉफिट के बाद, तो 40 रुपये में अगर 20 संतरे बेच रहा है तो इसका मतलब एक संतरा, 1 रुपये में कितना संतरा बेच रहा होगा वो भाई? आधा। उसमें क्या बताने वाली बात है? 40 रुपये में 20 संतरे हैं, एक संतरे का मूल्य कितना हो गया? 2 रुपया ना यार। एक क्वांटिटी इधर लिखियो, 40 कर लो ना, 2 से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब क्या? आधा संतरा। अब तुम्हें 20 रुपये में कर लोगे ना, तो इसका मतलब क्या? 20 से गुणा कर दोगे तो वो नंबर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, कोई भी किसी प्रकार से आप करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे आ जाओ, मैं समझा रहा हूँ। देखो, रुपये 40 में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है? एसपी, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, थोड़ा समझो। देखो 40 रुपये में 45 संतरे वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। क्लियर बात है ना? अब वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर उसको कितनी हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। क्लियर बात है ना? अब वो कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है, तो अगर उसको 20% लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाना है, तो उसको जो संतरे हैं ना वो 24 रुपये में कितने? 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? ध्यान से समझ लो, उछल कूद मत करो। इसका मतलब क्या है? इसको मैं SP2 मान लूँ और इसको मैं SP1 मान लूँ, सिंपल है। तो मैंने SP1 इसको माना और SP2 इसको मान लिया। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर कितने रुपए लग रहे हैं? 40। संतरे कितने जा रहे हैं? 45। तो यहाँ पर 45 पहले से मिल गया, और ये क्या है? वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। अब ध्यान से समझना इसको, यहाँ पर 20%, तो मैं ऐसे मान के चलूँ कोई व्यक्ति CP 100 रुपये में ख़रीद के लाया होगा, अभी सिखा के गया मैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 20% है, तो ये हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? हानि हो रही है। तो 100 रुपये में किसी व्यक्ति ने वस्तु खरीदी है, तो अगर 20% हानि हो रही तो इसका मतलब वो बेच कितने में रहा होगा? 80 में। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। अब देखो, उसको यहाँ पर लाभ कितने में कितना कमाना है? 20%। अभी तुम इसको ध्यान से निकाल दो, 24 लिखा है, तुम 40 ही समझो। इसका मतलब क्या है? ये कितना बनेगा? 120। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये मेरा क्या है? प्राइस है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो भाई, 4 से करूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। मैंने अभी बताया था अगर प्राइस का उल्टा मैं कर दूं तो क्या बनता है? क्वांटिटी बनती है। तो इसका मतलब ये कितना लिखा हुआ? 3:2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मेरी ज़रा बात ध्यान से समझो, यहाँ पर कितना लिख रहा है? 45। इसका मतलब क्या है? मेरा 3 यूनिट 45 के बराबर, तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना यूनिट दे रखा है? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ है? 30। ये तो हुआ है। यानी कि अब मैं अगर तुमसे ये बोलूँ कि एक व्यक्ति, समझो ध्यान से, एक व्यक्ति 40 रुपये में 45 की दर से संतरे बेचता है तो उसको 20% का हानि होती है। अब मैं कहूँ कि अगर वो व्यक्ति 40 रुपये की दर से 30 संतरे बेचेगा तो उसको लाभ कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं करा रहा, वो 24 पे करवा रहा है। इसका मतलब क्या है? मुझे 24 पे जाना है। तो ऐसे समझो कि ये 30 संतरे कितने के मिल रहे हैं भाई? 40 के तो मिल रहे हैं ना। ये 30 संतरे कितने के मिल रहे हैं भाई? 40 रुपये में उसको कितने संतरे मिल रहे हैं? 30 संख्या है ये। अब मैं कहूँ 1 रुपये में उसको कितना संतरा मिलेगा? तो 30/40। उसको कितने रुपए में चाहिए? 24 में। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर मैं 24 से इधर गुणा कर दूँ
तो मैं 24 से इधर भी गुणा कर दूंगा इंटू 24। अब इसको करोगे सॉल्व तो ये कितना बनेगा 6। इसका मतलब क्या हुआ 18 रुपये। अगर उसको 24 रुपये के हिसाब से बेचना है ना, सॉरी 18 संतरे, अगर उसको इस प्रकार से बेचना है जैसे क्वेश्चन में बताया गया है तो 18 संतरे उसको बेचने चाहिए। कुछ अंतर है, समझ में आया? आसान है, एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे डाटा को। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया कि बाउंस गया है? सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ी है यहाँ से बस, और वो भी समझ के बढ़ी है, ध्यान से समझ लो। मैंने बताया पहले उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप पहले क्वेश्चन में करते चले आए। यहाँ से देखना है कि आखिर में मैंने ये क्वेश्चन बनाया तो 40 के लिए है, लेकिन 40 के लिए नहीं था, वो 24 के लिए होना चाहिए था, तो मैंने 24 के लिए कर दिया। यहाँ से ख़त्म कहानी। ठीक है, कितना निकला ये 18। अब आप इसको नोट करो तसल्ली से और समझो, दिक्कत आए तो मेरे से पूछो, फिर मैं बताऊँगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? सिंपल है क्वेश्चन को, इसको लगाओ घर पे। मैंने अब 2-3 टाइप कवर करा दिए हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा फंडा और समझा दूँ ताकि नेक्स्ट डे पे वहाँ से मैं आपको क्वेश्चन को पिकअप कर पाऊँ, ठीक है। एक छोटा सा फंडा और समझाऊंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा अगले दिन। तो पहले इसको जल्दी से नोट करो। जिसको ना समझ में आया हो ना तो वो वीडियो तो देख ले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आराम से देखो बैठ के घर पे लेटे लेटे चारपाई पे। दूसरी चीज़, इससे प्रीवियस वीडियो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का है वो पहले से पढ़ा है। तो अगर कनेक्ट करने में किसी को दिक्कत है तो हमारे चैनल पे जाओ, आसानी से मौज करो, ठीक है। तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर दिया मैंने। आगे बढ़े, चलिए रफ करो उसको। समझ में आ रहा है कि बाउंस मार रहा है? अब देखो यहाँ पे आ जाओ। चलिए अब ध्यान से समझो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं आया है तो कोई बात तो घटिया आया है, नहीं आया है तो कोशिश करना घर पे समझ में आ जाए। लेकिन मैं अब इसके ऊपर एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल ऊपर नहीं जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न पे पेपर में जो आते हैं वो आपके यहाँ तक पहुँच गया है। अब एक दूसरे लेवल के टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। पहले थोड़ा बेसिक मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, याद करो। मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि किसी व्यक्ति को 20%, देखो पहला वाला अगर लेक्चर याद है ना तो सारी चीज़ें याद है। पहला वाला मैंने वीडियो पहले वाला मैंने, ठीक है, पहले वाला मैंने लेक्चर जिसमें आपको बोला था ना, इसको आप देखो तो वो बेसिक था। और बेसिक अगर बेहतरीन है सब सही जाएगा। वो बेसिक अगर बेहतरीन है आपका तो आप आगे से आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं पहले वाला 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ। मैंने अगर कहा 20% लाभ तो आपको इसको तोड़ना था कितना, 1/5। ये क्या बनेगा, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रय मूल्य, और ये क्या हुआ ऊपर वाला, लाभ। अगर मैं इसकी जगह पे हानि बोल देता 20% हानि, तो आप सिंपल कहते सर ये लाभ की जगह पे क्या बन जाएगी, हानि। लेकिन नीचे वाला जो है ना वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी, लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है भाई, क्रय मूल्य पर की जाती है, मैंने बोला था। फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे छूट चाहिए, अगर मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो अगर मैंने कहीं बोला कि 20% की छूट मुझे मिल रही है किसी प्रोडक्ट पे, भाई 20% की छूट दे दो मुझे, तो अब
वो कह क्या रहा है कि भाई इसको अगर तोड़ोगे तो 1/5 बनेगा। इसका मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि भाई ये नीचे वाला बेस वाला क्या लिखा होता है, अंकित मूल्य भाई, या बाजार मूल्य, यही तो लिखा होता है भाई। MRP लिखा होता है, उसी पे तो छूट देता है कि कॉस्ट प्राइस पे देता है, MRP पे देता है भाई। अगर जितने में खरीद के, मान के जब 600 में वो व्यक्ति खरीद के लाया और तुमने उससे कहा भाई 20% छूट दे दे, तो इसका मतलब क्या है, वो तो घर से दे बैठेगा। वो 600 रुपये में खरीद के लाया, वो लेवल लगाएगा 900 रुपये का, फिर तुम जाओगे बड़बड़ाते हुए कहोगे 20% की छूट दे दो, वो कहेगा ले 20% की छूट क्या 25 की ले जा, फ़र्क क्या पड़ने वाला, कमी तो उसको तो तब भी प्रॉफिट हो रहा ना। इसका मतलब क्या है, जो छूट मिलेगी वो हमेशा किस पर मिलेगी, अंकित मूल्य में मिलेगी। और यहाँ पर छूट कितने की मिल रही है, 1 रुपये की। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु के ऊपर टैग 5 रुपये लगा है, ध्यान से सुनो ये काम की चीज़ है, किसी वस्तु पर अगर टैग 5 रुपये का लगा है, यानी कि MRP या MP मार्केट प्राइस उसका 5 रुपये है, तो छूट मिलने के बाद अब वो वस्तु तुम्हारे लिए कितने की रहेगी, 4 की। ये 4 रुपये जो आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, 4 रुपये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है सेलिंग प्राइस। मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान करो, वो ज़माने जब मैं पढ़ाया करता था CP, SP और MP, मैंने बताया था आपको, याद करो। तब तो लेटे लेटे खूब आराम से कोरोना के चक्कर में लेट के खूब वजन बढ़ाया तुमने सबने, ठीक है। आराम से खूब डंडे में रखे, तो पहले ही नहीं कुछ भी, तसल्ली से घर में जो मिला खींचा। दिन भर तो तुम प्रियंट रहे हो घर में, ठीक है। घर वालों को मौका मिल जाता था कि भाई, जैसे तुम इधर चले आए तो घर वालों को मौका मिल गया, भैया ये को बहन को मौका मिल गया कि भाई कुछ चीज़ लेके आए तो वो खा ले। अब तो तुम दिन भर सांप की तरह ऐसे पड़े ही रहते हो डसने के लिए कि तुम खाओगे हम तुम्हें छीने, ठीक है। हाँ क्या हो गया, हाँ अब यही तुम कर रहे हो ना। इसका मतलब क्या है, तुमने खूब पापड़ी खाई है, तुमने सब कुछ खूब ज़्यादा पेली है, तो अब तुम्हारी बुद्धि थोड़ी थोड़ी होगी कमज़ोर, उसमें लेयर जम गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा पढ़ाई कर लो, फिर से आ जाओ इधर, मैं ये समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मिस करोगे नुकसान होगा। किसी व्यक्ति को अगर CP से, अगर जैसे मान के चलो, यहाँ पे मैं समझा रहा था कि लाभ अगर 20% हुआ है उसको, तो इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 5। सो जा भाई, सो जा, नींद लग रही तो 5। अब वो वस्तु को 1 रुपये जोड़ने के बाद, ये 1 रुपये जोड़ने के बाद वो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ही तो आएगा। तो 6 रुपये क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था, बोलो। अगर उसको 20% छूट मिली है तो 5 रुपये क्या होगा, ये वाला प्राइस होगा ना, तो 5 रुपये क्या बनेगा, ये वाला प्राइस, बोलो। और छूट को कम करने के बाद 5 रुपये में से 1 रुपये घटाने के बाद वो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। न कि उठा के रख दोगे CP पे ना, सेलिंग प्राइस बनेगा। इसका मतलब क्या, अगर CP से प्रॉफिट और लॉस होता है तो भी आप कहाँ पर जाएंगे, SP पे। और अगर मार्केट प्राइस में अगर आप डिस्काउंट मिलता है तो भी कहाँ पर आप जाओगे, सेलिंग प्राइस पे। अब इसको ऐसे समझो बारे में, मैं कोई वस्तु खरीद के लाया, मुझे लाभ लेना है, तो मैं किसी व्यक्ति को वस्तु बेचूंगा तो मैं कहाँ पर पहुँच गया, सेलिंग प्राइस पे। अब वो सामने वाले के पास तुम खरीदने गए हो वस्तु को, लेकिन वो तुम्हें क्या कर रहा है, बेच ही तो रहा है। तो उस पर जो टैग लगा था उसने तुमको उठा के वो वस्तु दे दी, फिर तुमको मिल रही वस्तु मार्केट प्राइस से, वो क्या कर रहा है, वस्तु को बेच ही तो रहा है। तो सेलिंग प्राइस से भी, मार्केट CP से भी कहाँ पर जाओगे, SP से, और MP से भी कहाँ पर जाओगे आप, SP से। समझ में आया दोनों चीज़ें। अब जरा देखो, एक फंडा समझाता हूँ, एक क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा छोटा सा। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 20% छूट देने के बाद भी 20% छूट देने के बाद भी
20% छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता हो, उसे 10% का लाभ प्राप्त होता हो, 20% छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता हो। ठीक है, इसका मतलब ज़रा यहाँ पे ध्यान से समझो। पहले इस क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला है ताकि आप इसको समझ सकें। लगाने का कोई औचित्य नहीं है, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका लेटेस्ट वर्जन आएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो पहले इसको आप समझो कि आपको इसको करना कैसे है, फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि आप ऐसे ना करके डायरेक्ट इस तरह से कर लो। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपने वस्तु पर कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अगर वो 20% छूट दे दे ना तो भी उसको कितना फ़ायदा हो जाए, 10% आ जाए। अब इधर आ जाओ, जो 10% दे रखा है वो बताना क्या है, प्रॉफिट पूछ रहा, प्रॉफिट है ना, 10% प्रॉफिट है। मैंने भाई पी लिख दिया, लो मैं हिंदी में लिख देता हूँ पूरा प्रॉफिट अंग्रेजी में, लो ठीक है भाई। और अगर 20% क्या लिख रखा है, डिस्काउंट लिख रखा है, इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ना नहीं जानते क्या, 20% डिस्काउंट। अब ज़रा आ जाओ, मैं इसको अगर तोड़ूंगा तो भिन्न कितनी बनेगी, 1/, नीचे वाला पार्ट क्या लिखा होगा भाई, लाभ हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाला पार्ट क्या होगा, लाभ और हानि किस पर होती है हमेशा, क्रय मूल्य पर या सीपी पे, बात वही है। अब ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा होगा, लाभ, क्योंकि भाई आगे लाभ लिखा है, अगर आगे हानि लिखी होती तो ये ऊपर वाला पार्ट हानि बनता। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो एक वीडियो पड़ा है, इसमें देखना जाएगा घर पे, ठीक है ना, कल ऐसे उठ के चले जाऊँ। डिस्काउंट में यहाँ पर ये कितना बनेगा, 1/5, बोलो। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे या अंकित मूल्य पर, बोलो। ये क्या है, डिस्काउंट, ये कितना बनेगा, डिस्काउंट यानी कि ये आपका कितना बना, छूट। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बोलो। अब मैं यहाँ पर आपके लिए टेबल रेडी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा सीपी, यहाँ पर मैं लिखूँगा एसपी और यहाँ पर लिखूँगा मैं एमपी, ठीक है भाई। यहाँ पर सीपी कितना है, 10, लाभ लेने के बाद वस्तु कितने में जाएगी, 11 में। अब यहाँ पर देखना, मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पर, 5। अब कोई किसी व्यक्ति के मन में ये आया कि लाभ यहीं पे 5 बार देता हूँ, ऐसा मत कर देना, इसके सामने ऐसी ये जगह छोड़ देना। यहाँ पर कितना बनोगे, 5। अब यहाँ पर देखो, डिस्काउंट मिलने के बाद कितने की जाएगी ये वस्तु, 4 की, किसी को दिक्कत तो नहीं। अब याद करो, रेशियो प्रोपोर्शन में आगे पढ़ाऊँगा भी, लेकिन मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। देखो इन दोनों की, यहाँ पर भी ब्लैंक है और यहाँ पर भी ब्लैंक है, सिंपल करना क्या है, इसके आगे नंबर कितना है, 11, तो 11 यहाँ भर दो। वैसे ये आगे मैं बताऊँगा भी, यहाँ पर कितना नंबर है, 4, तो इसके आगे क्या भर दो, 4। अब इनका आपस में सीधा सीधा गुणा कर दो, कितना बनेगा, 40, ये कितना बनेगा, 44, ये कितना बनेगा, 55। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को वापस से पढ़ो एक बार। मैंने पूछा क्या है, मैंने पूछा है कि एक व्यक्ति को अपनी वस्तु पर कितना अधिक अंकित करना चाहिए, कितना अधिक अंकित करना चाहिए, मतलब ये वाला, क्लियर बात है ना। दूसरी चीज़, कितना अंकित करना चाहिए ताकि लाभ उसको कितना हो रहा, 20% छूट देने के बाद भी लाभ कितना हो रहा, 10%। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला नंबर कितना अधिक अंकित करना चाहिए तो वो बोल रहा है मार्केट प्राइस को, और कहाँ से अंकित करेगा, पोस्ट प्राइस से। मैं जितने में खरीद के लाया हूँ ना, मैं उससे एबव मार्क करूँगा ना, तो वही तो मैं करूँगा मार्क, उतना ही तो ज़्यादा होगा, उसमें डिस्काउंट देने के बाद मैं यहाँ पे रहूँगा ना। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, कितना बन रहा है ये नंबर, 15 रुपये तो कर रहा है। परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालने के लिए सिंपल है, 15, और कितने पे बनेगा भाई, 55 की 40, अरे ले, कितना अधिक अंकित करना चाहिए, कितना बनेगा, 40, और परसेंटेज लगाने के लिए कितना कर देंगे, 100। अब देखो, इसको काट लो आप आसानी से, 5 से काट दो, 5 से 15 और 8 पंचे 40, 3/8 किसी की भिन्न है। 37 से 1/2% कितनी बनती है, ठीक है, 37 से 1/2%, सिंपल सी भिन्न है कितनी,
37 सही 1/2%, यानी कि उसको अपनी वस्तु पर कितना अधिक अंकित करना चाहिए, 37 सही 1/2%। समझ में आया ये कुछ? पल्ले पढ़ा कि नहीं? इसको नोट करो पहले, तुम्हारे कुछ नहीं पढ़ा होगा, हमें पूरा विश्वास है। इसको नोट करो पहले। हो गया घंटा? चलो कोई बात नहीं। इसको समझ में आया? पहले ये बताओ, नोट करो जल्दी। अभी नहीं आया तो आगे क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आएगा समझ में ये। देखो नोट हुआ? ये तो मैंने तुम्हारे समझाने के लिए बनाया था। समझ में आया मेरे भाई? अगर तुमको समझ में आया तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार कोई कोशिश करना अपने आप से करने की, और वो समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में मुझे ऐसे नहीं जाना है। एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पे पढ़ना है कि मुझे इतना ही तो सॉल्व थोड़ी नहीं करना, और भी तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कैसे पढ़ोगे, ध्यान से समझो। देखो मैंने ये वाली टेबल तो भाई फालतू में बनाई है, इसका कोई औचित्य रहा इस क्वेश्चन में? नहीं रहा ना। तो मैंने ये टेबल फालतू में बनाई है। क्यों ना मैं इसके और इसके मध्य में कोई संबंध ढूंढ लूँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे निकल के आ जाऊँगा 1 मिनट में ही। इसका मतलब क्या है, अब मैं बता रहा हूँ किस तरह से आप करोगे। यहाँ पर लिख दूँ मैं, देखो जहाँ पर CP लिखा हो और डायरेक्ट MP लिखा हुआ, CP और MP के मध्य में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। थ्योरेटिकल पेपर तो है नहीं तुम्हारा, पेपर है डायरेक्ट ऑप्शन वाला, ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है, 100 लिखना है, और यहाँ पर भी 100 लिखना है। ये 100% लिखा हुआ है, डायरेक्ट परसेंटेज घटा दोगे इसमें से। इस यहाँ पर लिख लेना है CP में, ऊपर याद रखना है डिस्काउंट। क्लियर बात है ना? डिस्काउंट परसेंटेज जो भी दे रखा हो। और MP में याद रखना है, अगर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो P आएगा प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो L आएगा डायरेक्ट। क्लियर बात है ना? प्रॉफिट और लॉस। अब देखो कैसे करना है। CP, अब इसी क्वेश्चन पे आ जाओ। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20%। इसका मतलब क्या है, ये कितना बनेगा, 100 - 20 कितना बना, 80, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना बना, 100 + 20 कितना बना, 120। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ से 0 से 0 में काट दूँ तो ये कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 × 12। बोलो, ये तो बना। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का देखो बीच में कितने का हो रहा है, 1 का। 1 मिनट रुको। अच्छा सॉरी, लाभ यहाँ पे 10 है। हाँ तो तुम खुद गलत करा रहे हो, मुझे इसमें क्या गलत करने में है। अब आ जाओ इधर वापस। ये कितना बना, 80। ये कितना बना, 110। कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 से 0, 8 से 8 तो कितना बना, 8 और 1 11। कितने का अंतर आया, 3 का। अब इसको हटा दें। इसका मतलब क्या है, इधर आ जाओ। 3 का 3 बटे कितना आएगा, 8। इतना ही तो अंकित करना चाहिए। परसेंटेज निकालूंगा कितना आएगा, 100। इसका मतलब क्या, 3/8। ये फ्रैक्शन लिखी रखी है तुम्हारे सामने, 37 सही 1/2%। तो ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। समझ में आया? और ये ऐसे पेपर में हो सकता है GD के एग्ज़ाम में, और ऐसा ही एग्ज़ाम तक यहीं तक निपट जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट करो फंडे को, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसको नोट कर लो, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, हटा दो।